नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि कल नई दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने श्री सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मावठ, झालावाड़, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में ओले गिरे और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत कल से। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि कल राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से रवाना होकर शमशान घाट पहुंचेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उन्होंने बताया कि कल सुबह उनकी पार्थिव देह को कांग्रेस कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने श्री सिंह के आवास पर उनके अंतिम दर्शन किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्र ने एक जाने माने राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध नेता को खो दिया है। बैठक में उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में समूचे राष्ट्र की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। शोक प्रस्ताव में कहा गया है कि डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय जीवन में अमिट छाप छोड़ी। श्री सिंह वर्ष 1991 से 1996 के बीच देश के वित्त मंत्री भी रहे और उनके आर्थिक सुधारों की नीति की भी सभी ने सराहना की। प्रस्ताव में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और सरकार तथा सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट कार्यों का भी उल्लेख किया गया। पड़ोसी देशों सहित दुनिया भर के नेताओं ने श्री सिंह को कुशल और दूरदर्शी राजनेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आर्थिक प्रगति और कूटनीति में उनके असाधारण योगदान को भी याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शोक संदेश में श्री सिंह को बेदाग छवि वाला दूरदर्शी नेता बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर सिंह की विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने विद्वान, अर्थशास्त्री और कुशल प्रशासक खो दिया है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने छोटे से गांव एवं साधारण परिवार से आकर देश की सेवा में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण से देश को आर्थिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश कराया था। मैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों और प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जोधपुर में काजरी शोध क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इस दौरान श्री सिंह ने काजरी फार्म में लगी विभिन्न फसलों और कृषि तकनीकों की जानकारी ली। विधायक अतुल भंसाली भी उनके साथ मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मावठ हुई और कुछ जगह ओले गिरे। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा सहित कई जगह घने कोहरे के साथ रिमझिम बारिश का असर रहा। केकड़ी, चूरू, अजमेर, सीकर, नागौर और राजधानी जयपुर में भी बरसात हुई। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के झांसल गांव में दोपहर में ओले गिरे। झुंझुनू के पिलानी में तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई। जिले में दिन भर रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। झालावाड़ के भवानी मंडी में भी तेज बारिश हुई और ओले गिरे। नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर, खेतड़ी, पाटन और उदयपुर वाटी में बीती रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर दिन में भी जारी रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तेज बारिश लगातार होने से नीमका थाना के बाजार बंद हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं। बारिश से ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है। नीमका थाना में करीब 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई है। नीमका थाना में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और झमाझम तेज बारिश के बीच अभी भी रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है। किसानों की फसल को भी फायदा होगा। दीपक शर्मा, आकाशवाणी समाचार, नीमका थाना। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश होने और कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों बाद इस सिस्टम का असर धीरे धीरे समाप्त होगा और ज्यादातर इलाकों में फिर से मौसम शुष्क होगा। हालांकि अगले 3-4 दिन कुछ इलाकों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना। राजसमंद में शीतलहर के असर को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही अस्पतालों में शीतघात से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 के बोरीना गांव में आज हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। हादसा पतंगबाजी के दौरान हुआ। इधर जयपुर के चौमू में एक निजी स्कूल बस निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई। घटना में एक शिक्षक की मौत हो गई। हादसे में 6 बच्चों और ड्राइवर के घायल होने की सूचना है। वहीं अजमेर के नसीराबाद में एक रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अजमेर रेफर किया गया है। हादसा घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी से हुआ। जयपुर का जवाहर कला केंद्र और पंचायती राज भवन इन दिनों विभिन्न राज्यों से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की मेहनत से गुलजार है। यहां चल रहे सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में देश की विविधता को एक ही स्थान पर अनुभव किया जा सकता है। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके कौशल को पहचान दिलाने के साथ ही सांस्कृतिक समावेशिता का अनूठा मंच है राजसखी मेला। इसमें हैंडलूम, शिल्पकला, कशीदाकारी, ज्वेलरी, जैविक और हर्बल उत्पाद, सजावटी सामान, मोटे अनाज यानी श्री अन्न से तैयार खाद्य सामग्री सहित करीब 250 GI टैग वाले उत्पाद उपलब्ध हैं। असम की बांस कला के सुंदर नमूने, बिहार की मधुबनी, छत्तीसगढ़ की मोमबत्तियां और साबुन, हरियाणा की धातु कला, पश्चिम बंगाल के जूट उत्पाद और कर्नाटक के आभूषणों का आकर्षण लोगों में देखा जा रहा है। इसके साथ ही मेले में बड़ी संख्या में लोगों को राजस्थान के दाल बाटी चूरमा, सिक्किम के मोमोज और ठुकपा, जम्मू कश्मीर का कहवा और असम के नारियल के लड्डू सहित कई पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते देखा जा रहा है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की तैयारियां अजमेर में जोरों पर हैं। 813वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत कल झंडे की रस्म के साथ होगी। चांद दिखाई देने पर उर्स का विधिवत आगाज होगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि जायरीन की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 813वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी और झंडा चढ़ने के साथ ही आस्थाना में दोपहर की नमाज का समय बदलकर शाम 7 बजे का हो जाएगा और चांद की 28 तारीख को ख्वाजा साहब की मजार पर से संदल उतारने की रस्म अदा की जाएगी। चांद दिखने पर शाही महफिल और ख्वाजा साहब की मजार को शाही गुस्ल देने की रस्म की जाएगी। छठी के कुल के साथ ही रजब माह का चांद दिखने पर साल में एक बार उर्स के मौके पर खोला जाने वाला जन्नती दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। बरसों पहले पाकिस्तान से भारत आई 3 पाक विस्थापित महिलाओं के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज इनको कलेक्ट्रेट में भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। ये प्रमाण पत्र पाकर उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। चूरू में आज जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बेरोजगार आशार्थियों का चयन कर नियुक्ति पत्र दिए। मेले का आयोजन जिला रोजगार विभाग की ओर से किया गया। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने वन विभाग के रेंजर को 1,90,000 रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। ये राशि मांडलगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी के सरकारी वाहन से जब्त की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि कल नई दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने श्री सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मावठ, झालावाड़, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में ओले गिरे। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत कल से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।